ये 160 बेडेड हॉस्पिटल है। ये G+5 स्ट्रक्चर है। न्यूमेटिक कलेक्शन सिस्टम जो हमने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है वो फर्स्ट टाइम नॉर्थ जोन में हो रहा है और J&K में तो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम है ही। फर्स्ट टाइम ही हम यहाँ जो देख रहे हैं J&K में पहली बार देख रहे हैं ऐसा। ये बिल्कुल फुली मॉड्यूलर हमारा OT बन रहा है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ द ओनली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इन द होल J&K इंक्लूडिंग लेह। सो जितनी भी यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ आएंगी ऑब्वियसली उतना ज़्यादा केयर भी पेशेंट्स को मिलेगा। This whole hospital will be at norms with the world leading hospitals which are in India and as well as outside India. ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट बन रहा है इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट। इसमें तमाम फैसिलिटीज़ है पेशेंट्स के लिए। Jammu and Kashmir government is taking several measures to uplift the healthcare infrastructure in Jammu and Kashmir and also take several measures to take the healthcare and patient care to the doorsteps. We are in Bone and Joints, the new building of Bone and Joints, which is coming just near to the old structure. It is now coming as 160 bedded hospital with a lot of new measures, new technology, and we have with us team from the executing agency, some site engineers also. Tell us something about this project. जी, हमारी एजेंसी जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है यहाँ पे NPCC हमारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की PSU है। हमारी PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आती है। हमारा जो ये हॉस्पिटल है ये 160 बेडेड हॉस्पिटल है। ये G+5 स्ट्रक्चर है और इसमें हमने बहुत सारे मॉडर्न इनोवेटिव चीज़ें जो है हमने यूज़ की हुई है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ जोन हमारे पास यहाँ न्यूमेटिक कलेक्शन सिस्टम जो हमने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है वो फर्स्ट टाइम नॉर्थ जोन में हो रहा है और J&K में तो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम है ही। न्यूमेटिक ट्रांजिट सिस्टम जो है हमारा वो फुली ऑटोमेटिक ट्रांजिट सिस्टम है। जैसे कि हमारे पास पाइपलाइंस लगी हुई है ट्रांजिट सिस्टम के लिए। कहीं पर भी अगर हमारा कहीं पेशेंट का सैंपल लिया जाता है किसी नर्स के थ्रू तो वो सैंपल कंटेमिनेट ना हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम इसे ऑटोमेटिक ट्रांजिट सिस्टम में उसे सेंड कर देते हैं। अच्छा। वो ट्रांजिट सिस्टम क्या अपने आप उसको फीड करके कि उसको लैब में जाना है, वहाँ से वो पूरा अपनी जगह लैब पे पहुँच जाता है। अच्छा। बिना किसी कंटेमिनेशन के। अच्छा हिमायू, हमने ये देखा कि अभी इस वक्त हम जो है एक मॉड्यूलर OT में है। जी जी। तो ये कैसा बनेगा और किस नवियत का ये भी मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ही हम यहाँ जो देख रहे हैं J&K में पहली बार देख रहे हैं ऐसा। ये बिल्कुल फुली मॉड्यूलर हमारा OT बन रहा है, फुली सैनिटाइज्ड। मॉड्यूलर किचन सुना था तो हाँ नहीं, आप ऐसा OT देखोगे भी नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम J&K में है हमारे यहाँ। हमने सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है इस चीज़ में। जो भी इसमें आप मटेरियल देख रहे हो यूज़ किया गया है हमारा, ये फुली हाइजीनिक मटेरियल है। अच्छा। तो और इसमें आप देखोगे कि हमारे पास लेमिनार फ्लो भी ऊपर से है हमारा इसमें, और बाकी सब जितने भी इसमें हमने चीज़ें लगाई है पूरा हाइजीन का ख्याल रख के। ऑलमोस्ट हमारा जून तक कंप्लीट हो जाएगा ये। एक्सपेक्टेड जून तक हमारा जून जुलाई में कंप्लीट हो गया होगा ये। ऑब्वियसली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ द ओनली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इन द होल J&K इंक्लूडिंग लेह। सो जितनी भी यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ आएंगी ऑब्वियसली उतना ज़्यादा केयर भी पेशेंट्स को मिलेगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि पहली बार हम यहाँ पे न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं या मॉड्यूलर OTs आ रहे हैं हमारे पास, जहाँ जो कि फुली एंटी बैक्टीरियल जहाँ पे यूज़ हो रहा है, जहाँ जो भी मटेरियल है फुली एंटी बैक्टीरियल यूज़ हो रहा है। तो इसी हिसाब से हमारा विस्कस फ्लूइड डैम्पर्स हम पहली बार किसी बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं पूरे J&K में। तो एज अ ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जितनी भी फंडिंग आ रही है तो बहुत अच्छी जगह पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स और आए और ऐसे ही हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि कंपेयर टू अदर स्टेट्स थोड़ा सा हमारा इतना अभी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बट वी वुड लव टू सी कि हमारा बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो इसमें। So this project is actually funded by the World Bank and the executive agency is Jammu Kashmir Economic Reconstruction Agency, and the project we have with us Adil, who is supervising this project. How has been your association with JKRI, JTFRP and the officials from the World Bank? Yeah, it's I can say that it is tremendous.
I get everything, whatever we emphasize on new technology, what we suggest that these measures should be in this project to be, this project should be at world-class level. As all of us know that it is being funded by World Bank. So facilities here should be at par with the World Bank norms. Likewise, we have created these facilities with the aim that this whole hospital will be at norms with the world leading hospitals which are in India and as well as outside India. And for getting these norms, we have like a good feature in this building is that this whole building will be a green certified building, and we will be getting a platinum rating for the whole building. Let me elaborate this feature of green building means we have used those construction materials which are user friendly, which are environmental friendly, and which use less energy to run. For example, the glasses we have used, they dissipate energy, heat dissipation energy from inside to outside is very minimal. So in order to make the whole temperature at an ambient norm, we have to use less energy because dissipation from inside to outside is minimal. And other things that what I may add here, we have here that automatic waste collection system. Waste gets automatically transported from particular one place, and that gets stored in another place which is outside the building. So chances of getting infection and it is minimal. And as Humayun and Yasif had already said about the features like pneumatic tube system, modular OT, and earthquake resistant buildings. To add this, we have wonderful team of engineers who are working in this. We have wonderful team of executing agencies like ERA, like R&B. They are supporting us from day one. They are implementing this project in such a better way that we are dreams of a common person to get a hygienic health facility, state-of-art health facility in Kashmir is because of the whole team of JK ERA, R&B, NPCC, Vani, Infratech. So all of them are coming together and working for this whole project as a one unit so that we can dedicate this state-of-art facility to the common people of J&K. तो आपने जो ये खाका पेश किया इस बिल्डिंग के बारे में और ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पे आ रही है, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड these engineers, the executing agencies and the line departments are working really hard to make this dream project a big success in Jammu and Kashmir, which will also help people from Jammu, people from Ladakh and people from other regions, because this is going to be the tertiary care hospital in bone and joint sector. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो मेरा नाम डॉक्टर शबीर सिद्दीकी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोन एंड जॉइंट। मैंने रिसेंटली यहाँ अपना चार्ज संभाला। अंडर वन रूफ हम पूरे ट्रॉमा पेशेंट को यहाँ मैनेज कर देते हैं। ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट बन रहा है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट। इसमें तमाम फैसिलिटीज़ है पेशेंट्स के लिए, सेफ्टी है, फायर सेफ्टी है। इसमें जो स्टेट ऑफ आर्ट जो नए सिरे से, जो नए तरह से बनी हुई है बिल्डिंग, इससे डेफिनेटली पेशेंट केयर बहुत इम्प्रूव हो जाएगा।